तेज प्रताप यादव के बाद अब बेटी रोहिणी ने भी परिवार को तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लालू राबड़ी और तेजस्वी की जो तस्वीर लगाई थी उसे हटा दिया है। ये तस्वीर काफी लंबे वक्त से लगाई थी। उधर पार्टी और परिवार से बेदखल चल रहे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। तेज प्रताप यादव ने गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाते हुए कहा कि वो अब दोबारा कभी लौटकर आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को नसीहत भी दी। कहा है कि कलम की पूजा की जाती है, उसे फेंका नहीं जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि तेजस्वी को उनका काम गिनाने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी और उनके रास्ते अब अलग अलग हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा, बहन रोहिणी चाहें तो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं और पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। यानी चुनावों से ठीक पहले लालू के परिवार में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर हमलावर हैं। इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेज प्रताप ने परिवार और पार्टी में चल रही कलह पर खुलकर बात की। तेज प्रताप ने और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिस पर सबकी नजर है, और वो चेहरा है लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। कुछ समय पहले परिवार और पार्टी से निकाले गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद घर वापसी तुरंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तैयारी में आप दिख रहे हैं, जोर शोर से लग गए हैं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हमारा लगातार चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है हमारा तैयारी। जिस तरीके से दम खम के साथ लोग तैयारी कर रहे हैं अपना, हम भी अपना तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो क्या तय किया है आपने कि जितनी 243 सीटें हैं सबों पर चुनाव लड़ेंगे या कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए अभी तो बिहार गठबंधन हम लोगों ने बनाया। हमारा संगठन भी जनशक्ति जनता दल और भी लोगों से हमारी गठबंधन हुई है। वीवीआईपी पार्टी हैं और फिर से आज जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो सब लोग दल मिल करके हमने बिहार गठबंधन बनाने का काम किया है और इसी के तहत हम अपना चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। और फिर ये हम लोग तय कर लेंगे कि कौन कौन सीटों पे कहाँ कहाँ लड़ना है। लेकिन तेज प्रताप जी, आपको ही मालूम होगा कि कोई पार्टी चलाना कोई बहुत आसान नहीं है। संगठन चलाना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, एक बहुत बड़े संगठन की जरूरत पड़ती है, समय कम है। ये सब आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए हमारे पास वैसा क्षमता है और वैसी टीम है हमारे पास। और जो भी लोग हमारे संगठन से आप जुड़ने के लिए आप देख लीजिए कितना भीड़ हो रहा है। उधर दल से भी लोग आते हैं, लोग मिलने हमसे। कई एक दलों से भी लोग आते हैं हमसे मिलने। किस दल से? किसी भी दल से, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी दल हो, तमाम दल से आ रहे हैं अपने जेजेडी में। तो वही मेरा सवाल ये था कि नुकसान किसको पहुंचाएंगे आप? महागठबंधन को? हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से, देखिए हम नहीं चाहते हमारे वजह से किसी को नुकसान हो। तो नुकसान कौन पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है वो बात की बात है। जनता चुनने का काम करता है। अगर जनता का काम हमको पसंद आएगा तो जनता इतना भीड़ क्यों लगा रहा है मेरे सभा में? नहीं लगाता भीड़। तो ये अब तय माना जाए कि आप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कई बार आप कह चुके हैं। पूर्व में ही हमने कह दिया और हम बार बार हर एक जगह प्लेटफॉर्म पे, टीवी में, चैनलों में या सोशल मीडिया अकाउंट से हम तो डाल ही रहे हैं कि महुआ में हमको चुनाव लड़ना है, हम महुआ से चुनाव फाइट करेंगे। और भी दल के लोग हैं, सबसे राय हम लोग ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जिनको जो दल छूटा हुआ है, जिनको आना है वो भी आ सकता है, वेलकम है। तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म होकर के हम लोग को लड़ना है। तो सीट बदल आप क्यों रहे हैं? हसनपुर से यहाँ क्यों आ रहे हैं महुआ? वजह क्या है इसकी? देखिए महुआ के लोग ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं और पूर्व में हमने वहाँ काम भी किया है और शुरू से लोग महुआ के लोग आना जाना सब चीज़ लगा रहता है महुआ से। अच्छा, अब तो ये तय ही माना जाए कि आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि निर्दलीय लड़ेंगे,
घर वापसी भी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये जब क्लियर घर कर दिया है। जब आप घर वापसी कर दीजिएगा, तो फिर जनता का दुख सुख में हम कैसे खड़े उतरेंगे? घर में कोई नेता नहीं ना बैठता है। घर में रहने से व्यक्तिगत संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने अपने जगह हैं। नहीं, आरजेडी में वापसी, घर वापसी का मतलब है आरजेडी में हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा बयान दे रहे हैं। अब तेज प्रताप कोई हमको बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे। लेकिन सदैव माता पिता हमारे भगवान है, उनका तस्वीर हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स ये अपनी अलग जगह है, माता पिता का प्रेम अपनी अलग जगह है, और वो सदैव हमारे लिए रहेगा। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा, तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अब साफ साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे बंद है। देखिए, हमारा राह अलग है। हमको सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना है, और सामाजिक न्याय कैसे बढ़ता है वो हमको पता है। इसलिए किसी को हमको अब मेरा काम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। एक बड़े भाई होने के नाते हम छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं दे सकते। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ तक कह रहे हैं कि अब कभी नहीं जाएंगे, आपने बिल्कुल तय कर लिया है, तो आखिर क्या इतनी दूरी बढ़ गई है, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तेज प्रताप यादव, अब हमारा लाइन अलग हो गया ना, हमारा लाइन ही अलग हो गया, तो हम दोबारा जा ही नहीं सकते हैं वहाँ। हमारा लाइन ही अलग है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो सब बोलेगा कि बैकफुट पे आ गया, और हम बैकफुट पे आना नहीं चाहते हैं। लेकिन लालू जी राबड़ी जी भी तो चाहते होंगे कि उनके आप बड़े बेटे हैं, वो भी तो चाहते होंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले, फिर से आप आ जाए, परिवार का हिस्सा दोबारा हम वहाँ क्यों जाएंगे? हम दोबारा क्यों जाए वहाँ? लालू जी राबड़ी जी क्या चाहती हैं? उनसे तो आपकी बात होती होगी? नहीं, हमारी अभी कोई बातचीत नहीं होती है उनसे। हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। तो चुनाव में जब आप अकेले जाएंगे तो जाहिर है पूरी जिम्मेवारी आपके कंधे पर होगी। प्रचार करने के लिए परिवार का कोई आदमी नहीं आएगा। एकदम हमारे साथ हमारे खुदा हैं, हमारे भगवान हैं, परमात्मा है हमारे साथ। महुआ की आदरणीय पूजनीय हमारी जनता है। महुआ हमारा परिवार है। या परिवार के दूसरे सदस्य जो आपसे जुड़े हैं वो आएंगे, जैसे मीसा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये सब प्रचार में आएंगी? अब उनके ऊपर डिपेंड है ना। हम जबरदस्ती किसी को नहीं घसीट के ला सकते हैं ना। उनको लगेगा कि हमारे छोटे भाई हैं, प्रचार में जाना चाहिए, तो जरूर आएंगे। तो उसके लिए वेलकम है। हम मना थोड़े कर देंगे उनको। अच्छा, जिन बातों को आप शुरू में रख रहे थे, अब कमोबेश वही बातें रोहिणी जी की तरफ से भी आई हैं। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब रोहिणी जी भी जिन तस्वीरों को लेकर अपनी बात रख रही हैं, तो आखिर क्या है ये वजह? क्या है? हमने शुरू से ही कहते आ रहे हैं, और बात सच्चाई निकला। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है, इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा, और वो हो रहा है। भले ही हमारे बात को लोग नज़रअंदाज कर दें, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन हमने जो कहा अब तो पूरा बिहार का जनता देख रहा है। किसने क्या कहा, किसने क्या पोस्ट किया, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है, कौन किसका कुर्सी पर चिपका रहना चाहता है, कौन आरजेडी को कब्जा करना चाहता है। तो ये उनका मामला है, तेजस्वी जी का मामला है। तो तेजस्वी जी जाने और जयचंद लोग जाने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर से हमारा अलग लाइन है, तेजस्वी जी का अलग लाइन है। हमारे छोटे भाई हैं जरूर, हम लोग एक खून है वो जरूर। मेरा आशीर्वाद है तेजस्वी जी को, बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई को आशीर्वाद है। हाँ, कृष्ण अर्जुन आप अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जब आपको लग रहा है कि पार्टी पर कोई कब्जा कर रहा है, तो फिर लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी को ये बातें नहीं दिख रही होंगी? अब ये सवाल आप उनसे कीजिए। हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, हम उन लोग के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं इस पर। राबड़ी जी के बारे में हम लोग अक्सर ये सुनते रहे हैं कि बड़े मतलब आप उनके दुलारे हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि कई मौके पर हमने देखा भी है। तो आखिर इस पूरे प्रकरण पर
राबड़ी जी से आपकी कोई बात हुई है, होती नहीं, है? अभी नहीं होती है कोई बात ना, अभी कोई बातचीत नहीं है हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। और जो बहनें हैं उनके मार्फत कुछ बात, जो आपकी बहनें हैं? और ना, हमारी बहन लोग है, रक्षाबंधन में बातचीत हुई, अब ऐसे ही कम ही बातचीत होना होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं लोग। फैमिली ग्रुप है हम लोग का, तो उसमें हम लोग कभी कभी बात करते हैं। अच्छा, रोहिणी जी ने जो पोस्ट किया, आखिर उसमें क्या बातें हुई? क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर उनको लोग ट्रोल भी करने लगे। हो सकता है कि हमारी जो बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य जी, उन्होंने कुछ एब्जॉर्व किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा, तब इस तरीके का, उतना दिन में तो उन्होंने ऐसा तो कोई बात नहीं किया, आज अचानक से जरूर, तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा जरूर। क्या हो सकता है? कुछ भी हुआ होगा, हम तो अंदर तह में जा करके, हम तो बातचीत हमारी नहीं होती है तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिसका कारण है कि पहले ट्विटर पे हमारे पिताजी के साथ उनकी तस्वीर थी, अब वो तस्वीर भी नहीं है। अच्छा। ट्विटर पे, फेसबुक पे जो फोटो हमारे पिताजी के साथ है वो इंडिविजुअल उनका फोटो है, और सब अकाउंट को प्राइवेट कर लिए हैं वो। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया तो पर ये हो भी लिख सकता रहे है हैं कि उनको गहरा आघात लगा हो, जिसका ये कारण है, उनको इस तरीके का उन्होंने शब्द का, ये तो होना ही था। हमने शुरू से कहा है लोग को, लोग हमारी बात भले नज़रअंदाज कर दे कि अरे ये क्या बताएगा, इसको क्या पता है, इसको क्या पता है, तो ये बात सच है, देखें अब लोग, और लोग उन्होंने सब जाने। हॉस्पिटल की वो तस्वीरें भी अपलोड की हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, उनको इसके लिए इसके जरिए भी बताना पड़ा है हमारी कि बड़ी बहन हमने है, क्या किया है। हमारी बड़ी बहन है, बेटी हैं, बहन है, किसी की बहू हैं, किसी की माँ हैं, तो उन्होंने जो अपने पिता के लिए जो किया है, कुर्बानी जो देने का काम किया है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बड़ी बहन को, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और गिनीज बुक में भी सुनहरे अक्षर में उनका नाम लिया जाएगा, इसके लिए मैं, जनरली लोग बच्चे या माँ बाप के लिए इतना बड़ा कुर्बानी कोई नहीं देता है इस स्थिति में। तो फिलहाल तो इसके लिए सदैव उनके लिए हम उनको पूजा करते हैं कि इस तरीके का सराहनीय उन्होंने काम किया है, एक महिलाओं में, बहुओं में, बेटी में, बहनों में, माँ में इनका मिसाल होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी बहुत चर्चा हुई थी जब हॉस्पिटल में वो गई थी, उस समय पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई और कहा गया कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। जी। लेकिन आज उन्होंने तस्वीर डाली है कि हॉस्पिटल में वो किस तरह जा रही थी जब किडनी डोनेट करने के लिए, तो उनको ये सब बताना पड़ रहा है, तो ये सारी बातें भी ज़ाहिर है तकलीफदेह है आप लोगों के लिए। देखिए, वो उन्होंने, वो बाई हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं वो, हम लोग भी डांट सुने हैं उनसे, हम भी मार खाए हैं अपनी बड़ी बहन से। हमको इस गोद में बैठाती थी, इधर तेजस्वी को बैठा के अपने हाथ से खाना खिलाती थी। हमको कड़ी चावल बचपन में बहुत पसंद था, वो अपने हाथ से हमको खिलाती थी। स्कूल के लिए हमको तैयार कराना, स्कूल भेजना, समय पे स्कूल से हम आते थे तो दोनों भाइयों को बैठा के खाना खिलाती थी साथ में। तो ये सब चीज़ मैं नहीं भूलता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया हमारी पर बड़ी बहन लोग जो हैं वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमेशा शुरू से ही पूजनीय। भले मेरे बारे में लोग कुछ ना कुछ बोल दे, वो मैं उनका आशीर्वाद भी लेता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि रोहिणी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा होगा छपरा से या कहीं से और उनको नहीं मिला, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। टिकट कोई बड़ी बात है क्या? माहौल मिला, नहीं मिला, त्यौहार हमको कॉल करके देखती, हम अपने संगठन से उनको आगे बढ़ा देते, बड़ा ओहदा दे देते। हम अपने संगठन से, जनशक्ति जनता दल से उनको बड़ा ओहदा देते, उनका पैर धो के हम पीते। आपसे कोई बात इधर नहीं हुई है? तो हमारी कोई बातचीत नहीं है हो रही है। अभी कहाँ, सिंगापुर में है वो? तो हम बातचीत नहीं है, अब दिल्ली में हैं कि सिंगापुर में, हम मेरी बातचीत नहीं हुई रही है। तो अब आप खुलकर सामने आ चुके हैं, जाहिर है। आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है, अब तेजस्वी में ये कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे हैं वो।
डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। उन्होंने एक वीडियो बड़ा वो ट्रोल किया, प्रशांत किशोर ने इस पर चुटकी भी लिया, वो जो कलम फेंक रहे थे। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई हैं, हम यही कहना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे कि कलम को कभी फेंका नहीं जाता है, कलम का पूजा होता है। हम पूजा करते हैं कलम का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। कलम अद्दवात का पूजा होता है। कलम अद्दवात का जो पूजा करते हैं लाला समाज के जो लोग होते हैं, कलम अद्दवात का पूजा करते हैं। जब चित्रगुप्त पूजा होता है तो कलम को कभी भी देना चाहिए तो रिस्पेक्ट में जनता को देना चाहिए। जैसे ये कलम है, तो ये कलम जैसे ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए, इसको ऐसे उठा के हम लोग को सर से ऐसे लगाना चाहिए। और ये जो कलम रिस्पेक्टफुली हम लोग को देना चाहिए, ऐसे फेंक के नहीं, ये अपमान होता है। तो हम तेजस्वी को ये कहना चाहेंगे कि जो भी तुमको ये सब सिखा रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। जो बड़ा भाई बोल रहा है उसके चक्कर में रहो, तो बढ़िया चीज़ आदमी सीखेगा। अच्छा, बढ़िया चीज़ सीखना चाहिए आदमी को, फेंक के कभी भी कोई सामान अपने जनता को नहीं देना चाहिए। और उनके क्षेत्र में जाकर जब आप राहत सामान बांटेंगे, कहेंगे कि विधायक आपका पहुंचा नहीं, तो जाहिर है तो नुकसान तो होगा तेजस्वी को। देखिए, तेजस्वी ने तो इस पर तो बयान भी दिया था कि हमारे बड़े भाई जब राहत सामग्री की बांट रहे हैं बाहर में, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने तो खुद ही कहा है, और ये भी कहा कि हम तो पहले कर चुके हैं। क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी ना, महुआ में इधर उधर और आसपास इलाकों में उतना बाढ़ नहीं आता है ना। राघोपुर में पूरा बाढ़ आता है, राघोपुर का क्षेत्र हो गया, चाहे मनेर का हो गया, उस सब इलाका में पूरा बाढ़ आता है। तो राघोपुर में कोई नेता नहीं जा रहा था, वो जो नया वाला पुल बना है वहीं से ऐसे ऐसे टाटा करता है और वहीं से भाग जाता है सब नेता सब। हम बोले कि हम बीच मझधार में जाएंगे भाई, हम गांव में जाएंगे, पानी जहां लगा वहां जाके राहत सामग्री देंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। वही जनता के पास ना लोग आ जाएगा वोट मांगने के लिए जी। तो जब हम वहां मदद करने चले गए तो इसमें भी पॉलिटिक्स चालू हो गया, लोगों ने पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया। तो करने दीजिए पॉलिटिक्स, हमारा जो काम है हम करेंगे। और कुछ सभाओं में हमने देखा कि जब आप जा रहे होते हैं, लोगों से कहते हैं, तो बीच में किसी ने नारा लगा दिया तेजस्वी यादव, तो फिर उसमें आप थोड़े नाराज हो गए। देखिए, हमारा संगठन का प्रोग्राम चल रहा है, अब उनका संगठन है आरजेडी। अब आरजेडी में कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगा देगा तो वो क्या बोलेंगे, चुप रहेंगे। तो जब हमारा सभा चल रहा था तो उसमें हमने ये कहा कि किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता है, जनता का सरकार होता है। तो इसमें गलत क्या कहा हमने? जनता के बदौलत हम यहाँ चुन के आए, चाहे तेजस्वी हो, हम हैं, नीतीश कुमार जी हो गए या लालू जी हो गए, तो सब तो जनता के बदौलत ना चुन के आए हैं जी। तो जब आप इतने खुलकर अब सामने आ रहे हैं, चुनाव मैदान में जाएंगे, तो विरोधी पार्टियां भी अप्रोच कर रही होंगी, बीजेपी वाले संपर्क तो नहीं कर रहे आपसे? बीजेपी क्या संपर्क, बीजेपी संपर्क करेगा तो मीडिया वाला से छुपा रहेगा, तुरंत ट्रोल आप लोग करना चालू कर दीजिएगा। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? आपका अपना आकलन क्या है? चुनाव कांटे का है? देखिए, जो भी होगा, जो भी स्थिति में हम अपने तरफ से हम लोग मजबूत हैं, धरातल लेवल पर हम काम करने वाले लोग हैं। हेलीकॉप्टर वाला बाबा हम नहीं बनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाइए, यहाँ जाइए। हम गांव के पगडंडियों को, जैसे कहा गया कि ये स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव बनाना होगा हम लोगों को। सरकार किसकी बनती आपको दिख रही है? सरकार तो जनता बनाएगा ना, किसी का भी बनाए सरकार, जनता। महागठबंधन मजबूत लग रहा है या एनडीए मजबूत लग रहा है आपको? देखिए, क्या मजबूत है नहीं मजबूत है वो हम नहीं जानते हैं कुछ भी। कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है। तो कांटे का मुकाबला सबके साथ होता है, सब लोग अपने अपने में बना हुआ है, अपना पिक्चर का हीरो बनना चाहता है, कोई विलन बनना चाहता है, तो सब अपना अपना तरीके से लोग कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप कई सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, आपके कुछ विधायक जो जीत गए, तो फिर आप क्या करेंगे? किसका समर्थन करेंगे? आप किसका समर्थन करेंगे? आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा अगर हो जाए तो हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, किंग मेकर लोग बन जाते हैं, छोटी पार्टियां भी किंग मेकर बन जाती हैं। तो उसके बाद ना पता चलेगा लोगों को किसका क्या पावर है। जब ऐसा होता है तब तो तेजप्रताप यादव क्या करेंगे? आ जाता है ना, उसका चाबी घुमाना पड़ता है। पत्ते आप उस समय खोलेंगे, अभी नहीं खोलना चाहिए। अभी क्यों खोल देंगे आप पत्ता? तो
कई पार्टियां जो गठबंधन आपसे कर रही हैं उसमें कुछ बताइए, नए साथी कौन जुड़ रहे हैं? एमआईएम लगातार कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव के पास जा रही है, लेकिन आरजेडी तैयार नहीं हो रही इनको लेने के लिए। तब नहीं जा रही है तो आईएमएम को इधर आ जाना चाहिए ना, जहाँ मान सम्मान मिले वहीं लोग का रहना चाहिए, और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता तो वहाँ जाने से कोई फायदा है? यहाँ जनता दरबार मेरा गेट खुला रहता है, जिसको आना है वो आ रहा है, जिसको चाय पीना है चाय पी रहा है, जिसको पानी पीना है पानी पी रहा है, अपने मन से कहीं भी बैठ जा रहा है। हम रोक टोक नहीं करते जनता पे, इनका अपना घर है, इन्हीं के बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। तो आप ऑफर दे रहे हैं एमआईएम को कि यदि आप चाहते हैं तो गठबंधन करें? देखिए एमआईएम ही नहीं, सभी को ऑफर दे रहे हैं, जिसको आना वो आ सकता है, दरवाजा खुला है। अच्छा, राहुल गांधी काफ़ी इधर एक्टिव हैं बिहार में, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, तेजस्वी यादव भी उसमें साथ थे। आपको क्या लग रहा है इन सब चीज़ों का कितना असर आपको दिखता है? अब क्या है नहीं है, क्या असर है नहीं है, कोई लोग बोला वोट कटवा है तो वोट कट गया, तब वोटर लिस्ट से नाम कट गया सबका, SIR का मामला उठा तो इलेक्शन कमीशन है ना जी, देख ही ना रहा है क्या SIR का मामला है, किसका वोट कटा, नाम कटा वोटर लिस्ट से, तो वोटर लिस्ट से जिसका नाम कटा जाके जुड़वा ले नाम अपना। मतलब आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं है जिस तरह से उतना बड़ा ही कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग अपना अपना तरीके से काम कर रहा है, अपना निकाले, अपना रैली निकालते रहे। एक बात और हैरान करने वाली है कि आरजेडी जाहिर है बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। तो एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए ना, कि राहुल गांधी से पूछा जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो अब क्या प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी आए हैं अपना चेहरा चमका रहे हैं, टी-शर्ट पहन के अपना चेहरा चमका रहे हैं। जो महात्मा गांधी खादी को बढ़ावा दिए उसको नहीं अपना रहे हैं लोग। महात्मा गांधी जी जो चरखा चला के सूत निकाल करके खादी का निर्माण किया उन्होंने, वो कांग्रेस नहीं अपना रहे हैं। मेन नेता राहुल गांधी नहीं पहनते हैं, वो टी-शर्टें पहन के घूम रहे हैं सब लोग। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा बढ़ा हुआ है जब से राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। अरे क्या बड़ा हुआ नहीं बड़ा हुआ, वो तो सब दिखता है, लोग कहाँ क्या। कार्यकर्ता भीड़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ कोई भी जुटा लेगा, उसको वोट में परिवर्तित करना ये अपने आप में चुनौती की बात होती है। अच्छा, आपकी टोपी पीली, गमछा पीला, प्रशांत किशोर की पार्टी का भी यही सब रंग है, तो नहीं, कुछ नहीं, इधर नहीं, भी तो नहीं बात? देखिए ना हमारा जो ये कलर है, ये जो हमारा कलर देखिए, यहाँ पीला, ये 40% ग्रीन है हमारा आरजेडी वाला, 40% ये है पर्यावरण का निशानी, धरती का कलर है, और ये हमारा धर्म का कलर है। तो किसी व्यक्ति या विशेष का नाम नहीं लिखा है कि पीला कलर आपका। पीला कलर तो प्रेमानंद महाराज भी धारण करते हैं, तो का किसी पार्टी या दल में है नहीं ना। पीके फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है, आपको कुछ क्या लग रहा है कि पीके क्या करेंगे? कई लोगों को लग रहा है कि पीके जो है बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। पीके जो है इनके ऊपर सिनेमा भी बना है, जो आमिर खान रोल निभाए हैं वही पीके हैं, आमिर खान वाले। तो इसमें पीके का है, ये लोग व्यापारी रहे हैं पूर्व काल में, बिजनेस अपना किए लोग, अलग अलग पार्टियों से, नीतीश कुमार जी से लोग मिले, वहाँ उनका ब्रांडिंग कर लिए, तो उस ब्रांडिंग से जो पैसा आया वो आज अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, फिर हम आपके घर परिवार पर लौटना चाहेंगे। रात में जब सोते होंगे, सोचते होंगे, कभी तकलीफ भी होती होगी, जिस घर में पले बढ़े, बड़े हुए, बचपन बीता, भाई बहनों के साथ खेला कूदा, आज उस परिवार से दूर हो चुके हैं आप, तकलीफ होती है? देखिए, तकलीफ जो होता है वो होता है सबको, लेकिन हमारी जो दादी हैं माँ मरछिया देवी, उनको हम सपना में हमेशा देखते हो, हमारे सपना में हमारे साथ ही रहती हैं, जो हमारे पिता की जो माँ रही, माँ मरछिया को हम अपना भगवान मानते हैं, और उन्हीं से हमको मार्गदर्शन मिलता है, तो हम राजनीति में आगे बढ़े हुए हैं।